नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं सतीश निषाद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो हमारे द्वारा सही प्रकार के कोर्सेज आपके लिए संकल्प एकेडमी के लर्निंग ऐप पर लॉन्च कर दी गई है, जिसे आप जाके जरूर से देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो हमारे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एडिट प्रोफाइल में जाके आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है तथा स्टोर वाले सेक्शन में जाके आपको जो भी कोर्सेज लेना है उसे आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो शिक्षक भर्ती से भी संबंधित हमारे संस्थान में बैचेस लॉन्च कर दी गई हैं। ऐप पर भी आपको वो बैचेस मिल सकती है। ठीक है, कंबाइंड बैचेस आप लेना चाहते हैं या इंडिविजुअल बैचेस लेना चाहते हैं, दोनों बैच की फैसिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा आप दिलाना आपको जरूरी है। ठीक है, इसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 यदि आप कंबाइन दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस आपको मिल जाएंगी। इंडिविजुअल बैचेस की सुविधा भी हमारे संस्थान में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो व्यापम के अंतर्गत आने वाली परीक्षाएं या सीजीपीएससी प्री के अंतर्गत आने वाली परीक्षाओं की भी तैयारी या सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की तैयारी भी आपको हमारे संस्थान में कराई जाती है। ठीक है, संकल्प एकेडमी के दोस्तों आपको टेलीग्राम से भी जुड़कर रहना है ताकि आप फ्री नोट्स के फायदे उठा सकें। इसके अलावा दोस्तों, यूट्यूब चैनल में हमारे द्वारा फ्री क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, तो इसके लिए आपको संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। ठीक है, इस बेल आइकन को हिट करके जरूर रखेंगे ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में। ठीक है, आज भी मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न की श्रृंखला लेके आया हूं दोस्तों, तो जरूर से इस पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका क्या, उपलब्धि, ऑप्शन बी रुचि, अभिप्रेरणा या सीखना। उत्तर करेंगे सभी साथी। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा क्या आपका, सीखना। ठीक है, जैसे जैसे आपको लर्निंग का या अनुभव होगा, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आपके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, आपका लर्निंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से रमणीक का पर्याय नहीं है? समीरण, रम्य, सुहावना या मनोहर। ठीक है, इसका पर्याय नहीं है या पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, समानार्थी पूछा गया है। चलो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा क्या आपका, नहीं है पूछा गया। ठीक है, रमणीक का पर्याय नहीं है, इसका क्या होगा आपका, समीरण। ठीक है, समीरण इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़े। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आपका, पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए कहता है हमारा क्या, भाषी विकास एवं बोध विकसित करने की दृष्टि से, बच्चे की जिज्ञासा जागृत करने एवं कल्पना शक्ति विकसित करने की दृष्टि से। ऑप्शन सी कहता है दोस्तों अब क्या, कहानी के पात्रों के भाव के संपर्क में आने से स्वानुभव का विस्तार करने की दृष्टि से, यह उपरोक्त तीनों सही हैं। आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, पंचतंत्र की कथा की दृष्टि से किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ठीक है, पंचतंत्र की कथाएं। तो दोस्तों, सभी के लिए क्या है ये, इन सभी के लिए आपको क्या, पंचतंत्र की कथाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे भाषाई विकास की बात हो, बोध विकसित की बात हो, चाहे बच्चों में जिज्ञासा कल्पना शक्ति की बात हो, या पात्रों के भाव से संपर्क में आके खुद के स्वानुभव की बात हो। ठीक है, तो पंचतंत्र की कथाओं के संबंध में यह तीनों कथन क्या है, आपके सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? ऑप्शन क्या कहता है आपका, क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, धातु के अंत में या उपरोक्त में सभी। चलिए ऐसा करेंगे। चौथे का दोस्तों, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका क्या, संज्ञा के अंत में आपका तद्धित प्रत्यय लगता है। चलिए बढ़े आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक अवयव न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, क्या कहता है आपका, वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में या उपरोक्त तीनों में। आंसर करेंगे आप लोग पांचवे का, प्रश्नवाचक अवयव ना। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्या आपका, वाक्य के अंत में प्रयुक्त किया जाता है प्रश्नवाचक अवयव ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है,
भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? ऑप्शन ए कहता है आपका क्या, सुनना, पढ़ना, बोलना एवं लिखना। ऑप्शन बी कहता है क्या आपका, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। इसके अलावा ऑप्शन सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन सी कहता है, डी कहता है आपका क्या, सुनना, पढ़ना, लिखना एवं बोलना। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे छठवें का। तो देखिए दोस्तों, सबसे इसका सही उत्तर होगा क्या, जो क्रम सही होगा वो क्या होगा, क्या, ऑप्शन सी। ठीक है, सबसे पहले बच्चा कैसे सीखेगा, सुनेगा किसी भाषा को, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसको बोलना चालू करेगा, फिर वो उसे पढ़ना चालू करेगा, धीरे धीरे पढ़ने का कौशल उसमें विकसित होगा, और उसके बाद अंत में वो लिखने में भी क्या होगा, पारंगत हो जाएगा। किसी भाषा के कौशल के लिए यह जरूरी है। चलिए आगे बढ़े। तुम्हारा अगला प्रश्न दोस्तों, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 7? ठीक है, वाक्य के भेद बताने हैं आपको। तो दोस्तों रचना के अनुसार वाक्य के होते हैं दोस्तों कितने, 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलना, लिखना, पढ़ना या उपयुक्त में तीनों। स्कूल जाने से पहले बच्चा क्या सीख चुका होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका क्या, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बच्चा बोलना सीख चुका होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पतंग शब्द का अनेकार्थ है? चिट्ठी, सूर्य, चमक या चेष्टा? उत्तर करेंगे आप लोग, अपने उत्तर मिलाते भी चलेंगे दोस्तों, कितना उत्तर आपका सही है। ठीक है, चलिए, तो 9वें का सही उत्तर होगा दोस्तों आपका क्या, सूर्य आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4 भेद? चलिए उत्तर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं आपके कितने, 3 प्रकार के होते हैं। तो 10वें का सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, परात किस भाषा का शब्द है? ठीक है, चीनी भाषा का, देशज, तुर्की या पुर्तगाली भाषा का शब्द है? आंसर करेंगे आप लोग, परात शब्द। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, परात शब्द पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है? ग्रियर्सन ने, गार्सला कौशी ने या जॉन लुइस? ठीक है, चलिए आंसर करेंगे, अनार्यों के स्रोत से संबंध माना है देशज शब्द को। 12वें का उत्तर करेंगे, मैं देख रहा हूं भाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्या आपका, जॉन बिन्स ने यह कथन कहा है। ठीक है, देशज को अनार्यों से संबंध माना है। चलिए आगे बढ़े। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे कहते हैं? पहला क्या आपका, बोली, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा या राज्य भाषा? उत्तर करेंगे आप लोग। बच्चा अपने परिवार में क्या सीखता है? तो ठीक है दोस्तों, ये सीखता है क्या, मदर टंग या मातृभाषा। 13वें का बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खालिस्तान से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन क्या कहता है, 14, 20, ठीक है, 15 या 18 वर्ष? उत्तर करेंगे आप लोग। चलिए 14 का आपका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या, 14 वर्ष के कम बच्चों को क्या है, कार्य नहीं कराया जा सकता। इसलिए देखना किसी भी संस्थान में लिखा रहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हमारे संस्थान में कार्यरत नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ रहता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? ऑप्शन ए कहता है
कार्य कारण के मध्य संबंध खोजना, तुलना करना, तार्किकता या निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। चलिए उत्तर करेंगे। ठीक है, तो 15वें का डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, सामाजिक अध्ययन विज्ञान से किस बात में अलग है, तो निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। ठीक है, इसमें दोनों के विचार मिलते नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है, क्या वह उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है या प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होता है। आंसर करेंगे 16 का। मनुष्य क्या होता है खाद्य श्रृंखला में, दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मनुष्य जो होता है आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। ठीक है, चलिए मनुष्य ऐसे होते हैं, है ना। चलिए सर्वाहारी होते हैं। चलिए बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं, सामूहिक कार्य, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सामाजिक कुशलता का परीक्षण एवं उपरोक्त में सही। ठीक है, चलिए उत्तर करेंगे 17वें का। आवासीय पुनर्वास केंद्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, सामूहिक कार्य हो गया, चाहे मानव वैज्ञानिक हस्तक्षेप हो गया, चाहे आपके क्या होंगे, आपके सामाजिक कुशलता एवं प्रशिक्षण, सभी क्या होते हैं आवासीय पुनर्वास केंद्रों में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है, नक्शों के पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए कहता है क्या, नक्शे के नजरिए का असर होता है। नक्शे में भाई, नक्शे में संकेत होते हैं, नक्शे में पैमाना होता है या नक्शे द्विगुणीय होते हैं। असत्य कथन पूछा है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए, नक्शे में नजरिए का असर होता है। यह कथन क्या है आपका, असत्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्री पद्धति होना चाहिए, केवल प्रयोगों पर आधारित, केवल व्याख्यानों पर आधारित, परीक्षामुखी या भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित। पर्यावरण अध्ययन कैसा होना चाहिए दोस्तों शिक्षा शास्त्र के अनुसार, दोस्तों ध्यान देंगे इसमें भागीदारिता एवं चर्चा आधारित होना चाहिए। ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूट भी साथ में करना चाहिए और उस पर विचार विमर्श भी करना चाहिए। ठीक है, यह पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, चलिए बढ़े अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार के कारण निम्न में से क्या है। प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता, मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान, या ऑप्शन डी कहता है क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करते जाइए दोस्तों। दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा क्या आपका, मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 20वें का सी भी जिनका आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है भाई। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल के अनुसार ने किया था। ठीक है, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जोहन पेस्टोलॉजी ने, या डेविड पिंटन ने। ठीक है, प्रथम किंडरगार्टन। ठीक है, चलिए उत्तर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों देखते हैं हम, यहाँ तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना किसने करी, तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है, क्या है आपका, अनिवार्य शिक्षा है क्या, नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा योजना या सर्व शिक्षा अभियान। चलिए उत्तर करेंगे आप लोग 22वें का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका क्या, वर्धा शिक्षा योजना। ये क्या है, बेसिक शिक्षा एवं नई तालीम का एक अन्य नाम है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, मानसिक विकास के पक्ष हैं कौन कौन से भाई? संवेग, बुद्धि, भाषा या उपरोक्त में सभी। चलिए उत्तर करेंगे आप लोग 23वें का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका क्या? उपरोक्त में सभी। ठीक है, मानसिक विकास से संबंध क्या क्या आपका? संवेग है, कॉग्निशन है आपका, बुद्धि की बात करते हैं और भाषा, ये सभी किससे संबंधित है? तो ये आपके मानसिक विकास से संबंध रखते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? क्या कहता है? प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं या उपरोक्त में सभी। चलिए उत्तर करेंगे आप लोग। क्या आवश्यक है या पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों प्रयास एवं भूल। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका क्या? उपरोक्त में सभी। ठीक है, प्रेरणा, बाधा, ठीक है, निरर्थक प्रतिक्रिया, ये सभी से मिलकर क्या है? ये सब प्रयास कर रहे हैं जो बच्चा, ठीक है, वो भूल भी जा रहे हैं। इस प्रकार से क्या ये आपके सीखने का, लर्निंग का एक पार्ट है। ठीक है, ऐसा इसको समझा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि, ठीक है, आईक्यू बोला जा रहा है। ठीक है, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो कितना है? 85 है। ठीक है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा किसमें? सामान्य बुद्धि में, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि या सामान्य से अधिक बुद्धि। उसका आईक्यू लेवल अगर 85 है तो चलिए बताएंगे। तो दोस्तों उसे मंद बुद्धि में गिना जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों देखेंगे, जो सामान्य बुद्धि होता है उसका आईक्यू लेवल कितना होगा आपका दोस्तों? उसका आईक्यू लेवल होगा आपका क्या? 90 से लेके 109 तक के। ठीक है, श्रेष्ठ बुद्धि का आपका होगा दोस्तों 110 से लेके 120 तक। ठीक है, उसके बाद सामान्य से अधिक बुद्धि अगर बात की जाए तो दोस्तों 120 से लेके 129 तक जिनका भी आईक्यू आ रहा है किसमें, किसके अंतर्गत आएंगे? आपके एवरेज, सॉरी, सामान्य से अधिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आईक्यू का एक वो होता है दोस्तों, फॉर्मूला याद रखेंगे इसको। आईक्यू अगर किसी को फाइंड करना है तो होता है आपका मावा। ठीक है, MAVA/100। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे आपको? मानसिक आयु, ठीक है, अपॉन मानसिक आयु बटे आपका क्या हो गया? वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, इस प्रकार से इसे याद रखेंगे। चलिए, तो दोस्तों आज की जो प्रश्न उत्तर श्रृंखला थी वो यहीं तक थी। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला में आगे और भी लाते रहूंगा। इसके लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा मोटिवेशन इससे बढ़ता रहे। ठीक है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के, पूरे प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहते हैं जो आपके आने वाली सही प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।